हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपने अच्छे से कर लिए हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई। ठीक है, आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और आज आपकी इंटीग्रेशन की आप कह सकते हो कि लास्ट वीडियो है। फाइनली इंटीग्रेशन आपकी समाप्त। ठीक है भाइयों, चलो। तो एक प्रॉपर्टी थी भाई, ए से बी अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम चाहें तो x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। बताई थी आपको प्रॉपर्टी है, जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं है तो अब देख लो भाई कि किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऊपर नीचे कुछ भी लिमिट है, आप चाहो तो x को रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स से। क्या फ़ायदा होगा, कब करेंगे, वो भी क्वेश्चन करते करते पता लग जाएगा। वैसे तो आपने जो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई थी लास्ट क्लास में, आपने देखी होगी, वैसे से ही क्वेश्चन है ये भी। लोगों को आइडिया हो भी गया होगा शायद, थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो अगर, तो कि भाई पहला स्टेप तो हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं अपनी, जो प्रॉपर्टी थी कि भाई x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से। सभी जगह, जितनी भी जगह x लिखा है, सभी जगह x को लिख दिया a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है भाइयों, इस x की जगह भी, इस x की जगह भी और इस x की जगह भी, तीनों जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, आपको दिख रहा होगा ये a और b तो कट गए ना, काट देता हूँ। बचा क्या भाई, क्या बच गया मित्रों, ये बच गया a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और नीचे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस f ऑफ x। ठीक है ना भाई, ये x ही तो बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या कुछ दिख रहा है, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी नहीं किया था? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मज़ा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी कि नहीं। देखो 1 और 2 दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, क्या आ गया, 2i इज इक्वल्स टू a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स अपॉन ये, ठीक है, प्लस एफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है ना भाई, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया और ये i प्लस आई हो गया भैया 2i। अब तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन करे तो थे लास्ट क्लास में भाई, 1 आ जाएगा भाई। एलसीएम लिया, ऊपर नीचे सेम हो गया, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम था तो एलसीएम आ गया वो, ऊपर भी अब सेम चीज़ हो गई एलसीएम के बाद, तो दोनों कटते हुए नज़र आ गए कि नहीं, आ गए ना भाई, दोनों कटते हुए नज़र। काटो, क्या बचा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, है ना, a टू b क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू b माइनस ए, आई की वैल्यू क्या आ गई भाई, b माइनस ए बाई 2। सही है ना, तो ये हो गया अपना आंसर। तो पिछली क्लास की तरह ही तो हुआ बिल्कुल, वैसे ही तो क्वेश्चन है ना, दोनों इक्वेशन ऐड करी, कट के 1 आ गया। अब ये भी देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी लास्ट हम ये यूज़ कर रहे थे 0 से a वाली, कि हम x को किससे रिप्लेस कर देते थे, a माइनस एक्स से। इस बार ही हम x को किससे, ये भाई 0 नहीं है ना, बॉटम, टॉप तो जो है सो है, तो a टू b वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स से। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ चुका है CBSE में, 6 नंबर में। मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर शायद 2014 में तो पक्का 6 नंबर में आया था ये। ठीक है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के कोई फ़ायदा वैसे दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ,
ताकि आपको दिखे क्या हो रहा है। आपको जानी पहचानी शक्ल बना देता हूँ इसकी। जानी पहचानी शक्ल क्या होगी इसकी कि कॉट को लिख देता हूँ कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं ना भाई। फिर एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, π/6 π/3, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। सिंपल है ये तो, सिंपल है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लिया है, सिंपल है बस, और फिर ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये शक्ल तो जानी पहचानी लग रही होगी। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, साइन की पावर n होती है ऊपर, नीचे साइन की पावर n होती है और एक कॉस की पावर n होती है। कराया था ना ऐसा एक क्वेश्चन, वैसे ही होना है बस बिल्कुल। अब आपने x की जगह क्या लिखना है, प्रॉपर्टी लगानी है ना, वही x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से। तो ये a है और ये b है, लिख दो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। क्या आ जाएगा भाई, π/6 से π/3, x की जगह हमने लिख दिया a प्लस बी माइनस एक्स। अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, नीचे भी वही करेंगे, साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ये भी कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। ठीक है भाइयों, क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है ना। अब ये देखो भाई, ये दोनों का सम कितना हो गया, 30 प्लस 60 90 होता है। 30 प्लस 60 क्या होता है भाई, 90। तो ये हो गया साइन 90 माइनस एक्स, नीचे भी साइन 90 माइनस एक्स, ये कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब तो भाई पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। लिख दूँ π/6 π/3, ये हो गया कॉस एक्स, ये भी हो गया कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स। ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। लग नहीं रहा कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को, पता है ना क्या होगा, ऐड होके 1 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे। आंसर आएगा π/12। निकाल के देख लेना, अगर आपका आंसर π/12 नहीं आया तो आप गलत कर रहे हो भाई। आंसर आना चाहिए π/12। तो इसका आंसर अब आप खुद निकालोगे, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशन ऐड कर देना, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का आ चुका है CBSE बोर्ड में, तो भाई अपने हाथ से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी तो है ही, है कि नहीं। बढ़ते हैं भाई आगे। तो अब क्वेश्चन आते हैं भाइयों -a से a लिमिट वाले। कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिमिट दे रखी हो -a से a, -a से a। ठीक है ना, a कोई भी नंबर हो सकता है, दोनों जगह सेम है, ऊपर और नीचे, नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, सबसे पहले आप चेक करोगे फंक्शन इवन है कि ऑड है। ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि -a से a तक अगर कभी भी इंटीग्रेशन करनी हो, ऑड फंक्शन होगा तो सीधा आंसर 0 लिखना है, इवन फंक्शन होगा तो क्या करना है वो भी बताया था। ठीक है, और दोनों में से कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे वो अब बताऊँगा। तो पहले तो आपको इवन ऑड चेक करना आना चाहिए। आता है भैया इवन ऑड चेक करना, ये मैंने बताया था कि किसी फंक्शन में अगर f ऑफ -x f(x) के बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, और अगर f ऑफ -x नेगेटिव ऑफ f(x) के इक्वल हो जाता है तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, इसे कहते हैं इवन फंक्शन। अगर f ऑफ x और f ऑफ -x बराबर हो तो f(x) को इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर f ऑफ -x नेगेटिव ऑफ f(x) के बराबर हो तो f(x) को ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर f ऑफ -x इन दोनों में से किसी के भी बराबर ना हो तो ना वो इवन फंक्शन है ना वो ऑड फंक्शन है,
तो उसका क्या करना है वो बताऊँगा। फ़िलहाल अभी इवन और ऑड की बात करते हैं। अगर फंक्शन ऑड होता है तो सीधा इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप 0, और अगर फंक्शन इवन होता है, ये करने कब है चेक, पहले सुन लो ध्यान से। इवन ऑड चेक कब करना है, जब -a से a तक इंटीग्रेशन करनी है। कभी भी -a से a तक इंटीग्रेशन करनी है तो इवन ऑड पक्का चेक करना है। ऑड हुआ तो सीधा आंसर 0, इवन हुआ तो क्या करना है, लोअर लिमिट को हटा देना है, उसकी जगह 0 लिख देना है और बाहर लिख देना है 2। क्या करना है, लोअर लिमिट को हटा के नीचे 0 लिखना है, बाहर लिखना है 2 और फिर इंटीग्रेशन करनी है जैसे आपको आती है। ठीक है, इवन में। ऑड में तो सीधा आंसर 0 लिखना है। दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो अभी क्वेश्चन करूँगा, वहीं बताऊँगा क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसको चेक करते हैं कि ये ऑड है कि इवन है। जैसे इस फंक्शन को मैंने f(x) मान लिया, मुँह ज़बानी चेक हो जाता है वैसे तो, पर अभी आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये जो अपना फंक्शन है, इस पूरे को हमने f(x) मान लिया। अब हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, तो अपने x की जगह क्या आ गया भाई, -x। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि भाई ये 7 जो पावर है ये ऐसे पूरे की पावर है। सही बात है कि नहीं, ये जो साइन की पावर 7 है ये पूरे, ये साइन फंक्शन की पावर है। साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता, माइनस बाहर आ जाता है ना। तो आपको दिख गया ये माइनस की पावर 7 है तो माइनस ही आएगा कि नहीं। सही बात है कि नहीं भाई। पहली बात तो ये साइन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस की पावर 7 करूँगा तो माइनस ही आएगा। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आ गया। और ये क्या था, साइन की पावर 7, ये अपना फंक्शन था तो इसको f(x) लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चला अपने को कि जो f(-x) है ये किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ f(x) के। समझ गया ना, ये क्या आ गया, ये वापस f(x) ही तो आ गया। तो हमें क्या पता चला कि f(-x) नेगेटिव ऑफ f(x) के इक्वल है। इसका मतलब ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन अगर कभी कोई मिल जाए और उसके इंटीग्रेशन -a से a करनी हो तो सीधा आंसर 0 है। बच्चे क्या करते हैं, हर ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन 0 लिख देते हैं। अबे हर जगह 0 नहीं होती, ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन तब 0 होती है जब -a से a तक करनी हो। ठीक है, ये नंबर ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ गए, कुछ भी हो चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, बस दोनों नंबर अगर सेम है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन सीधा क्या लिख सकते हो, 0। तो भैया इससे हमें पता चल गया f(x) ऑड फंक्शन है। लिख दो, इट इम्प्लाइज f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन, इज़ एन ऑड फंक्शन। सही है। अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो सीधा इसके इंटीग्रेशन अपन क्या लिख सकते हैं भैया, कि भैया सीधा जो है बिल्कुल सीधा है कि -π/2 से π/2, ये जो अपना फंक्शन है साइन की पावर 7, इसकी इंटीग्रेशन है भैया 0। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑड फंक्शन मुँह ज़बानी चेक हो जाता है। ये काम मुँह ज़बानी हो सकता है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिख दिए हैं कि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए, कि किसी बेचारे गरीब ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी ज़िंदगी में तो उसको सब समझ में आ जाए। नहीं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि पता चल जाए इसमें x की जगह जब -x रखूँगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया तो ऑड फंक्शन, नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव ही रहता तो इवन फंक्शन। जैसे मान लो पावर यहाँ पे 7 की जगह 6 होती, अगर ये 6 पावर होती भैया तो पॉजिटिव आ जाता ना, क्योंकि माइनस की पावर 6 करूँगा तो प्लस ही तो हो जाएगा, फिर इवन फंक्शन होता। तो ये मुँह ज़बानी पता लग जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, अभी आपको मुँह ज़बानी पता लग जाना चाहिए इवन फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन 0 नहीं होगी, करनी पड़ेगी। ऑड फंक्शन की सीधा 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इसकी इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं, इसको चेक करना है। ये काम सारा मुँह ज़बानी करना है जो मैं लिख रहा हूँ। अगर पेपर में ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरा लिख के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वो बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, कई बार 1 नंबर का 1 वर्ड आ जाता है, तो मुँह ज़बानी आप कर सकते हो। अगर ऑड हो तो, इवन हो तो करनी पड़ेगी आपको इंटीग्रेशन। ये तो वैसे भी इवन ही दिख रहा है, हमने x की जगह -x लिख दिया तो भैया ये हो गया साइन ऑफ -x का होल स्क्वायर। आपको पता है साइन -θ इज़ माइनस साइन थीटा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये साइन स्क्वायर x आ गया।
आ गया। ये किसको निकाल रहे हैं हम, ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं हम किसकी है भाई, एफ ऑफ माइनस एक्स की। तो हमें दिख गया कि जो अपना एफ ऑफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के ही बराबर आ गया। ये जो अपना फंक्शन है एफ एक्स वही मिल गया दोबारा, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इवन फंक्शन है। इसका मतलब एफ एक्स क्या है भैया, एक इवन फंक्शन। इट एम्प्लाइज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है भाइयों, ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी कि भैया ये जो हमें इंटीग्रेशन करनी है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, लोअर लिमिट को 0 कर दो, अपर लिमिट सेम रहने दो, बाहर एक 2 लिख दो, फंक्शन को भी सेम रहने दो और इंटीग्रेशन कर दो। समझ गए भाई क्या करना है। अगर -a से इंटीग्रेशन करनी हो किसी इवन फंक्शन की तो इस -a की जगह 0 लिख दो, बाहर 2 लगा दो, अब कर दो इंटीग्रेशन। पहले ये ज़रूर याद रखना है कि इवन ऑड चेक कब करने हैं, जब इंटीग्रेशन -a से a करनी हो, अदरवाइज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन तो करनी है, वो तो करनी ही पड़ेगी, सिंपल है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे इसकी इंटीग्रेशन। भाई आपको पता है ना साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने का एकमात्र तरीका, क्या करो इसको 1 - cos 2x/2 लिख दो। वैसे तो ये डेफिनेट में इसकी इंटीग्रेशन एक और तरीके से भी हो सकती है। ये 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन एक और तरीके से भी हो सकती है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा के देख लेना, दिमाग लग जाए तो। नहीं तो ऐसे तो कर ही लोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, आगे अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। ठीक है ना, बढ़ता हूँ भाई आगे। ये तो हो गया जब -a से इंटीग्रेशन करनी हो, ऑड फंक्शन हो तो सीधा 0, इवन हो तो ऐसे। अब दोनों में से कुछ ना हो तो कैसे, वो देखेंगे। देखो जैसे अब ये फंक्शन है, पहले तो आपको ये दिख जाना चाहिए इंटीग्रेशन -a से a है, तो भाई चेक करो इसको सबसे पहले कि ऑड है कि इवन है। करें चेक, करते हैं। तो इसको हमने एफ एक्स मान लिया, एक्स साइन एक्स, और ये e की पावर x + 1, सही है। अब हम x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो ये -x, इस वाले x की जगह भी आ गया -x, नीचे वाले x की जगह भी आ गया -x, सही है ना। एफ ऑफ -x निकालते हैं ना इवन ऑड चेक करने के लिए, जितने भी ये तीनों x थे सबकी जगह मैंने -x लिख दिया। अब आपको पता है साइन वाला माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ -x क्या आ गया, x साइन x। नीचे ये जो e की पावर -x है इसको 1/ex लिख सकते हैं। ये जो e की पावर -x है इसको लिख सकते हैं ना 1/ex। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा देखो, एफ ऑफ -x क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू साइन x अपॉन 1 + e की पावर x। सही है ना, ये ई एक्स एलसीएम आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 + ex। ये तो सिंपल है। अब देखो ये आपका फंक्शन था एफ एक्स, ये आपने एफ ऑफ -x निकाला, क्या ये दोनों बराबर हैं, कोई नहीं है। क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, नहीं है। तो ना ही ये ऑड फंक्शन है ना ही इवन, क्योंकि इवन कब होता है, जब एफ ऑफ -x और एफ एक्स बराबर हो। बराबर तो नहीं दिख रहे, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे ना। और अगर एफ ऑफ -x नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर हो तो ऑड होता है। ये नेगेटिव भी नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ये तो कुछ अलग ही आ गया। देखो इतना ये एफ एक्स था, है ना, इतना था, तो ये ई एक्स तो फालतू आ गया। तो ये फंक्शन अब पूरा तो नया कुछ और ही बन गया ना, ये तो शक्ल ही बदल गई फंक्शन की, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो ये दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ना ये इवन है ना ये ऑड है। तो भाई मेरे जब इवन ऑड कुछ ना हो ना, तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, दोबारा से याद दिला देता हूँ, जिससे हमने इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी डिराइव करी थी। आपको मैंने सारी प्रॉपर्टी समझाई हैं कैसे आई हैं। तो आपको एक इवन ऑड से पहले प्रॉपर्टी कराई थी कि -a से कभी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, इवन ऑड हो तब भी ऐसे कर सकते हो। वो छोटा हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी इसी से बनी है। क्या प्रॉपर्टी बनाई है इवन ऑड वाली, कि ऑड को सीधा 0 लिखो, इवन में क्या करो लोअर लिमिट 0 करके बाहर 2 लगाओ,
ये इसी से बनी है, नहीं तो प्रॉपर्टी वाली वीडियो जाके दोबारा देखो। क्या प्रॉपर्टी है वो जिससे बनी है ये? वो प्रॉपर्टी है, इसको आप लिख दो 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको करा रखी है कि माइनस a से a कभी भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, नीचे 0 कर दो, ऊपर a रहने दो, इधर f(x) की जगह क्या लिख दो, f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ऐसे की जा सकती है, ठीक है। इस इवन ऑड फंक्शन हो तब भी ऐसे कर सकते हो, बस ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। जब इवन ऑड हो तो उसका तो जुगाड़ है ना, फटाफट ऐसे सीधा ऑड में 0 लिख दो, इवन में ऐसे कर दो, लोअर लिमिट 0 करके बाहर 2 लगा के इंटीग्रेशन कर दो। इसमें तो आपको दिख रहा है ना 2 अलग अलग फंक्शन है भैया, ऐड करूँगा पता नहीं क्या होगा। तो ये कब करना है आपने, जब माइनस a से a करना हो और इवन ऑड कुछ ना निकले, इवन भी ना निकले ऑड भी ना निकले, तो ऐसे कर लेना। करें ज़रा इस क्वेश्चन को इसी से, देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन करनी है -π/2 से लेके π/2 तक x sin x अपॉन e की पावर x प्लस 1। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, लगाओ इसमें ये प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा, 0 से π/2 f(x) को एज इट इज़ लिखो, यानी कि x sin x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। छोड़ो अभी, ये समझ गया ना। लोअर लिमिट -a से क्या कर दी थी, 0, तो -a से 0 कर दी। फिर ये जो f(x) है वो सेम लिखो, ये जो f(x) है वो सेम लिख दिया। फिर प्लस क्या लिखना है, f ऑफ माइनस एक्स, ये है f ऑफ माइनस एक्स, ये है ना f ऑफ माइनस एक्स, तो ये लिख देंगे। तो प्लस e की पावर x इंटू साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस 1, सही है। dx तो लिख ही लेंगे, सही है ना भाई। अब क्या होगा, इसमें से कुछ कॉमन आता नज़र आ रहा है, सब कुछ ही कॉमन आ गया है। तो ये देखो, ये x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1, x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा पूरा ही, x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1, x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1। तो अगर ये कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, लिखें क्या हो जाएगा, लिमिट है 0 से π/2 x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1 आ गया कॉमन, अंदर दिख रहा है 1 प्लस ई एक्स बचेगा। देख लो, दिखा देता हूँ भाई, ये देखो x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1, x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1। तो जब ये कॉमन लूँगा x sin x अपॉन ई एक्स प्लस 1 है, तो अंदर क्या बचेगा भाई, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा, इधर ये ई एक्स बच जाएगा, है ना, यही आएगा। नहीं तो भाई अपनी कॉपी लो, अपना पेन घिसो, अपने आप पता लग जाएगा कैसे कराइए, सिंपल स्टेप है। अभी आपको दिख रहा है कट रहा है, काट दो भाई, बच गया क्या भाई, क्या बच गया, 0 से π/2 x sin x। अब इसकी इंटीग्रेशन तो भाई कर ही लोगे, कर लोगे ना इसकी इंटीग्रेशन, सिंपल बाय पार्ट्स लगाना है, बाय पार्ट्स लगाओ और इंटीग्रेट करो मेरे भाई, सिंपल है। समझ गए ना, -a से a का खेल क्या है, -a से a इंटीग्रेशन हो, चेक करो इवन ऑड। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। अगर f ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव f(x) के इक्वल आ जाए तो ऑड फंक्शन सीधा लिख दो 0। कब करना है, जब -a से a करना हो, ठीक है ना। इधर भी देखो -a से a चेक करना था, तो वही इवन ऑड चेक करा, f ऑफ माइनस एक्स निकाला, f(x) के बराबर आ गया, इवन फंक्शन है। क्या करो, लोअर लिमिट काटो, उसकी जगह लिखो 0, बाहर लगाओ 2 और नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो। फिर से देखो -a से, जब भी -a से हो तभी करना है ये सब। f ऑफ माइनस एक्स निकाला, देखा ना तो वो f(x) के इक्वल आ रहा है, ना वो -f(x) के इक्वल आ रहा है, तो ना ऑड है ना इवन है। ऐसे में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो और कर दो भाई क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और ये आ गया भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ जाता है पेपर में, 6 नंबर NCERT का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इंटरेस्ट से देखना भाई इसको। सबसे पहली बात तो मॉड है, मॉड है तो रीडिफाइन तो करना बनता है ना, और रीडिफाइन के लिए इसकी ज़ीरोज़ निकालनी पड़ेंगी, निकाल लें। तो लेट x sin πx इज इक्वल्स टू 0।
अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है भाई? जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो, यानी कि या तो x ज़ीरो होगा या फिर साइन पाई x ज़ीरो होगा। सही है, तो ये तो x की वैल्यू निकल गई एक ज़ीरो। अब यहाँ से और निकालनी है। अब साइन कब ज़ीरो होता है भाई? साइन की वैल्यू किस एंगल पे ज़ीरो होती है? जनरल सोल्यूशन लगाओ। साइन की वैल्यू पाई के सभी मल्टीपल्स पे ज़ीरो होती है, पता है? साइन थीटा ज़ीरो कब होता है? एन पाई पे, पाई के सभी मल्टीपल्स पे। एन यहाँ पे इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए था कि जो हमारा साइन थीटा है वो एन पाई पे, यानी पाई के सभी मल्टीपल्स पे ज़ीरो वैल्यू लेता है। तो सिर्फ एक एंगल नहीं होता जहाँ पे साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो ये पाई और पाई कट गया। एक्स की वैल्यू क्या हुई? एन, वेयर एन कैन बी एनी इंटीजर, यानी एन की तो बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। एन तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, तो एक्स की तो इन्फिनिट वैल्यूज़ आ जाएंगी। पर हमें सिर्फ -1 से 3/2 के बीच में देखनी है। हमें कहाँ से कहाँ तक देखनी है? -1 से 3/2 के बीच में। बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो -1 से 3/2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी भाई? -1 से 3/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? एक ज़ीरो आता है, एक 1 आता है, बस। सही है ना? -1 से 3/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? 0 और 1, बस ख़त्म। अब इसको रीडिफाइन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ेगा। वो बड़े दिमाग की बात है। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से। ये हमने बनाई नंबर लाइन और हमने -1 से 3/2, ये जो हमें दे रखा था इंटरवल, वो मार्क कर दिया। ठीक है, क्या किया भाई? -1 से 3/2 मार्क कर दिया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना इन्फाइनाइट इंटरवल बन जाएंगे अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक ना देखूँ तो, क्योंकि साइन तो बहुत सारी जगह पे ज़ीरो है। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री वाला रीडिफाइन करोगे तो ये देख लेना, बस इस लिमिट के अंदर ही रीडिफाइन करना है उसको। अब इसके बीच में क्या क्या वैल्यूज़ है मेरे पास? दो वैल्यूज़ है, 0 और 1। ये भी तो ज़ीरो ही है कि नहीं? दोनों मार्क कर देता हूँ, एक 0 एक 1। अब मेरे को क्या देखना है? इन तीन इंटरवल्स में ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस ये देखना है, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगी आराम से। अब ये ध्यान से सुनना भाई कि मैं कैसे देखूंगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको ये बात, बहुत ध्यान से। सबसे पहले इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले इंटरवल की। इस इंटरवल्स के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ की बात नहीं हो रही इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों को डालने के बाद तो ये फंक्शन ज़ीरो ही हो जाएगा। इनके बीच की वैल्यूज़ की बात हो रही है, ये याद रखना। -1 और 0 के बीच में जो वैल्यूज़ है, और -1 और 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है बच्चों, क्या वो सब नेगेटिव नहीं होती? होती हैं। तो मुझे पता चला कि ये जो मेरा x है ये तो नेगेटिव ही है। ये जो x है वो क्या है? नेगेटिव। समझ गए ना? x क्या है? नेगेटिव। अब बात करते हैं इसका क्या ड्रामा है। आपको पता है, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें डालोगे, x की जगह कोई नेगेटिव नंबर डालोगे, तो जो एंगल है वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। जो एंगल है वो पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ गए ना? x की जगह अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, एंगल नेगेटिव हो जाएगा। अब जब एंगल नेगेटिव होगा तो साइन में तो वो माइनस बाहर आ जाता है। साइन थीटा में अगर नेगेटिव एंगल हो तो माइनस बाहर आ जाता है ना, तो वो इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। यानी कि अभी तक मेरा साइन हो गया पॉजिटिव। सही है? क्या हो गया भाई? पॉजिटिव। अब ये साइन का एंगल भी तो देखना पड़ेगा कितना है, क्योंकि क्वाड्रेंट से ही तो पता लगेगा उसका साइन कि उसका क्वाड्रेंट क्या है। माइनस तो हटा दिया ना हमने, इसका माइनस हम बाहर ला चुके हैं, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि x नेगेटिव था खुद, तो इधर भी नेगेटिव था, वो नेगेटिव बाहर हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं ये एंगल क्या है पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस हट चुका है इसका। इसके बीच के एंगल देखना है, ठीक है ना? इसके बीच के देखने के लिए आप इन दोनों को देख लो। इन दोनों को वैल्यू को रखना नहीं है, बस इनके बीच का दिख जाएगा सीधा। देखो, अगर आप x की जगह यहाँ 0 डालोगे तो एंगल क्या बन जाएगा? 0। और 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा? पाई। सही है ना? ये -1 डाला तो -पाई बना, लेकिन माइनस तो मैं बाहर ले गया ना, तभी तो प्लस लिखा है। तो जो मेरा एंगल बना वो 0 से पाई बना। 0 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? पहला और दूसरा। दोनों में साइन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी कि ये एंटिटी पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव है, तो कुल मिला के पूरा ही क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव।
ये समझना बहुत ज़रूरी है भाई, ये समझ नहीं आया तो रटना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ कि ये x नेगेटिव था, ये x नेगेटिव था और एंगल भी नेगेटिव था, तो वो नेगेटिव बाहर आया इसलिए हो गया पॉजिटिव। अब बात है साइन की वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव के पॉजिटिव, वो उसके एंगल पे डिपेंड करती है। मैंने जो वैल्यू डालनी है वो 0 डालनी है और -1 डालनी है। 0 डालूंगा तो एंगल 0 होगा, -1 डालूंगा तो -पाई होगा, लेकिन माइनस तो बाहर भेज दिया ना, तो +पाई हो गया। 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए पूरा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, ख़त्म। अब बात करते हैं अगले इंटरवल में। देखो भाई, अगला जो इंटरवल है 0 से 1, उसमें x क्या होगा पॉजिटिव। 1 से 3/2 में भी x क्या होगा पॉजिटिव। इन दोनों ही इंटरवल में जो x की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है ना भाई। 0 से 1 और 1 से 3/2 सभी वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव, लिख देता हूँ, सही है। अब इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। 0 से 1, 0 डालेंगे इस एंगल में तो 0 हो जाएगा, 1 डालेंगे इस एंगल में तो पाई हो जाएगा। डालना नहीं है ये, हमें तो इसके बीच की वैल्यू देखनी है ना, तो 0 और पाई को मत देखो, 0 और पाई के बीच की वैल्यूज़ भी देखूंगा तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है, और साइन थीटा उन दोनों जगह ही क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और ये एक्स भी कैसा था पॉजिटिव, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या आ गया भाई पॉजिटिव। सही है, नहीं समझ आया तो अगला देखोगे तो शायद समझ आ जाए। सबसे पहले ये एक्स ये पॉजिटिव है भाई, 1 से 3/2 सब कुछ ही पॉजिटिव होता है। अब साइन पाई एक्स की बात हो रही है, अगर मैं एक्स को यहाँ 1 डालूंगा तो एंगल क्या बन जाएगा पाई, और एक्स को 3/2 डालूंगा यहाँ तो एंगल बन जाएगा 3π/2। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, सही है। तो ये नेगेटिव हो गया और बाहर वाला नंबर पॉजिटिव था, तो प्रोडक्ट कैसा आ गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। ये हो गई भैया, इसको पॉजिटिव नेगेटिव हमने चेक कर लिया, तो अब तो इंटीग्रेशन इजीली कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। अब क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन कि भाई ये जो -1 से 3/2 तक करनी थी, मॉड ऑफ x साइन पाई x की इंटीग्रेशन, तो मॉड तो हटा के ही होगी ना इंटीग्रेशन, मॉड तो हटा के होगी। अब आपको दिख रहा है -1 से 1 तक तो पूरा ही पॉजिटिव है, तो दो अलग अलग टुकड़ों में क्यों करूँ इंटीग्रेशन, जब इकट्ठे दिख रहा है पॉजिटिव है, ले लो पॉजिटिव। सीधा -1 से 1 तक क्या करना है, इस फंक्शन को पॉजिटिव लेना है, यानी x साइन पाई x, फिर प्लस 1 से 3/2 तक क्या करना है, इस फंक्शन को नेगेटिव लेना है, यानी -x साइन पाई x, ठीक है ना। -1 से 1 तक पॉजिटिव, 1 से 3/2 तक नेगेटिव। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब आपको दिख रहा है ये एक इवन फंक्शन है, क्यों चेक कर रहा हूँ मैं इवन और ऑड, क्योंकि -a से a करनी है इंटीग्रेशन, -a से a। आपको दिख रहा है इवन फंक्शन है, क्योंकि इस दोनों x की जगह अगर मैं माइनस रखूँगा -x तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही फंक्शन आएगा, है ना। नहीं तो आप आराम से चेक कर सकते हो, ये इवन फंक्शन आ रहा है, इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या करूँगा, बाहर 2 लगा के लोअर लिमिट 0 कर सकता हूँ, अपर लिमिट सेम रखनी है, और x साइन पाई x जो फंक्शन है वो भी सेम रखना है। अगले वाला पार्ट तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, उसको तो ऐसे ही रखना है, ठीक है भाई। ये पता है ना इवन ऑड कब चेक करते हैं, जब -a से a हो। दिख गया था इवन है, इसीलिए लोअर लिमिट को हटा दिया, 0 लिख दिया, बाहर 2 लगा दिया। इसका कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये तो लिमिट 1 से 3/2 है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब इसकी इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट्स से कर सकते हो, 2 फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, कर दो भाई, ठीक है। ये समझ आना बहुत ज़रूरी था, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, शायद उसमें आपको समझ आ जाए। इसमें क्योंकि ज़्यादा इंटरवल बनेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा भाई, समझने की कोशिश करो। नहीं आ रहा तो इसी वीडियो को दोबारा देखो भाई, आएगा समझ में। मैंने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी आपको समझाने में, अब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा देखो भाई। चलो इसको करते हैं, क्या पता इसको करते करते समझ आ जाए। मॉड है, आपको पता है मॉड हटाना है तो रीडिफाइन करना पड़ेगा, बिना मॉड हटे इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो करो रीडिफाइन। तो ये जो x cos पाई x है, इसको हमने 0 मान लिया, पहले इसकी ज़ीरोज़ निकालनी पड़ेगी ना। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, दोनों में से कोई एक 0, यानी कि या तो x 0 होगा या तो cos पाई x 0 होगा, ठीक है, या तो ये 0 होगा
या तो ये ज़ीरो होगा। अब ये तो पता लग गया एक्स एक ज़ीरो आ गया। अब यहाँ से भी सॉल्व करना है। अब कॉस किस एंगल पे ज़ीरो होता है? कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है? जनरल सोल्यूशन पता होना चाहिए आपको कि भैया कॉस जो है वो तभी ज़ीरो होता है जब उसका एंगल क्या लिया है हमने यहाँ पे पाई एक्स, वो एंगल क्या हो भाइयों? वो एंगल हो पाई/2 का ऑड मल्टीपल। पाई/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे कॉस थीटा ज़ीरो होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा अगर ज़ीरो है तो थीटा होता है 2n+1 पाई/2। ये जनरल सोल्यूशन है कॉस का, ठीक है। तो ये आ गया, पाई से पाई कट गया, एक्स क्या आ गया भाइयों? एक्स आ गया 2n+1/2, ठीक है ना। ये पाई और पाई तो कट गया था ना। अब हमें एक्स की वैल्यूज़ भी तो निकालनी पड़ेगी। ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं भाई, n कैन बी एनी इंटीजर, तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। मेरे को सिर्फ -2 और 2 के बीच में चाहिए, तो बस वही वाली लूँगा जो -2 और 2 के बीच में आ रही हो। कहाँ से कहाँ तक आ रही हो भाई? -2 से +2 के बीच में। कैसे निकालेंगे? एक तो ये ज़ीरो दिख गई है, एक तो दिख रही है ना ज़ीरो, ये तो लिख ही देता हूँ। बाकी इधर से निकालनी पड़ेंगी आपको। करना क्या है, इसमें n पुट करे जाओ, n को पुट करते जाओ कुछ इंटीजर, जितनी वैल्यूज़ इसके बीच में आ रही हैं सारी लिखो। भाई n को अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूँ, पहले तो 0 पुट कर लो, चलो n को 0 पुट करें इसमें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। क्या लाई कर रही है इसमें? हाँ कर रही है, लिखो हाफ। फिर अगर इसमें n को 1 पुट करूँ तो कितना आएगा? 3/2। वो भी सही है, 2 से कम ही होता है। फिर अगर इसमें n को मैं पुट कर दूँ 2 तो 5/2 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो वो नहीं लिखेंगे। तो प्लस में तो इतनी वैल्यू आएंगी। अब नेगेटिव साइड देखो, इसमें -1 रखो, -1 रखेंगे तो -हाफ आएगा, सही है, लिखो, ठीक है ना। फिर इसमें -2 रखो तो -3/2 आ जाएगा, वो भी लिखो। फिर इसमें -3 रखो, -5/2 आ जाएगा, जो कि -2 से आगे होगा, तो वो नहीं लिखना। तो ये वैल्यूज़ आ गई भाई, ये अपना इंटरवल बन गए। अब इन सब इंटरवल में देखना होगा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए पेपर में। वो तो बस मैंने इसलिए ये लिमिट ले ली ताकि आपको मैं सिखा सकूँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिख रहा हूँ मैं, बस। बाकी पेपर में आएगा तो 2-3 पार्ट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, इतने पार्ट्स कौन बनाएगा, ठीक है। देखो मतलब यहाँ पे फिर लिमिट कुछ कम होगी थोड़ी, जैसे 0 से 2 ले ली, या -हाफ से 3/2, कुछ कम देगा वो। बाकी दे दिया तो भाई क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। चलो देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले इस इंटरवल की बात करता हूँ, सबसे पहले किसी इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कॉस -थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, कॉस क्या करता है? माइनस को खा जाता है भाई। कॉस को कुछ नहीं लेना देना माइनस से, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो कॉस उस माइनस को खा जाता है। तो यानी कि इसमें अगर मैं एक्स को कुछ भी नेगेटिव डालूँगा, ये कॉस जो है उसको अपने आप पॉजिटिव कर देगा। कॉस का एंगल मतलब कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं। आप कुछ भी माइनस डाल लो, ये माइनस को खा जाएगा, अपने आप क्या कर देगा? प्लस। तो बस हमें क्या देखना पड़ेगा, वो एंगल है क्या। नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव कर देगा कॉस उसको खुद। बाहर वाली वैल्यू ये जो एक्स है ये तो नेगेटिव हो सकती है। चलो आपको दिख रहा है, फिलहाल मैं इन 3 इंटरवल की बात करूँगा। सबसे पहले इन तीनों इंटरवल में एक्स की सभी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं भाई, ये तो सब नेगेटिव ही वैल्यू तो है, 0 से इधर है सब की सब। तो तीनों की बात कर रहा हूँ एक साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो अपना एक्स है ये तो नेगेटिव है। अब मैं बारी बारी आपको कॉस दिखाता जाऊँगा, इन सभी में क्या क्या आएगा। एक्स तो नेगेटिव है ना, दिख गया आपको तीनों में। चलो अब बात करते हैं कॉस की। पहले इसकी बात करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है यही पुट करके देखो आप। वैसे ये पुट करनी नहीं होती क्योंकि इस पर कॉस क्या आ जाएगा? 0 दोनों पे। इन पे इस पे तो पता नहीं क्या आएगा, पर इस पे तो पक्का 0 आएगा ना, क्योंकि ये तो इसकी 0 से ही निकला है। हम बस ये वैल्यू पुट करके ये देख लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, और माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस को तो खा गया ना कॉस। तो 2 डालो और 3/2 डालो बस इसमें। तो जब इसमें मैं एक्स की जगह 3/2 रखूँगा तो वो क्या आ जाएगा? 3/2 पाई। क्या आ जाएगा? 3π/2, और 2 डालूँगा तो 2 पाई। सही है ना, एक बारी 3/2 डाल लिया, एक बारी 2 इस एक्स की जगह। तो ये 2 एंगल आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है भाई?
कि इनके बीच में कुछ भी एंगल होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो पता लग गया भैया यहाँ पे नेगेटिव है। अब बात करते हैं इसकी, फिर से ये तो है ही नेगेटिव, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो पता है इसके बीच की कुछ भी वैल्यू डालूंगा माइनस को तो एक आ ही जाएगा। तो ये दो नंबर देख लो बस, 1/2 और 3/2। इसमें रखोगे 1/2 और 3/2 तो क्या आएगा, π/2 और 3π/2। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, दूसरा और तीसरा नहीं है क्या, ये दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट नहीं है, π/2 से 3π/2 तक। और दूसरे और तीसरे दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे अपना फंक्शन क्या है भैया, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी, -½ से 0, ये तो फिर से नेगेटिव है, इसकी बात हो रही है। तो हाफ डालेंगे इसमें तो एंगल क्या बनेगा, π/2, और 0 डालेंगे इसमें तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कॉस पॉजिटिव। तो कॉस अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा भैया, नेगेटिव। ठीक है ना भाई। अब आगे जब हम चलेंगे इन सब इंटरवल्स के लिए तो x की सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव। तो इस बार ये अपना x क्या है, पॉजिटिव। अब बात किसके कंधों पे है, सिर्फ कॉस के कंधों पे। चलो 0 से हाफ देख लो भाई, 0 से हाफ, इसमें 0 डालेंगे x की जगह 0 तो एंगल 0, हाफ डालेंगे तो π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कॉस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, लिख दो भाई। ठीक है, हाफ से 3/2, इसमें हाफ डालेंगे तो एंगल π/2, 3/2 डालेंगे तो 3π/2। क्या दिख गया, दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इधर कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, फोर्थ दिख गया ना भाई। इसमें 3/2 रखोगे तो 3π/2, 2 रखोगे तो 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कॉस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ख़त्म। तो बस अब इसको इतने सब इंटरवल्स में ब्रेक करके आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगर करने का मन हो तो कैसे करेंगे भाइयों, एक बारी पहले हम करेंगे -2 से 3/2 तक, -3/2 तक फंक्शन को लेंगे नेगेटिव, है ना। फिर हम करेंगे -3/2 से, अगला लेंगे -3/2 से -½ फंक्शन को इस बार ही लेंगे पॉजिटिव। ऐसे ही इन सब इंटरवल्स में हमको लेना पड़ेगा इसको, 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। होना तो सब में बाई पार्ट्स ही है सिंपल, बस बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, तो भाइयों आज मेरी तरफ से आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म, बधाई हो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपनी समाप्त हो गई है। एक टॉपिक रह गया है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स। उसका एक्चुअल में इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरीके की इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की डेरिवेशन है, कह सकते हो आप। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना डेरिवेटिव में, पढ़ा होगा आपने भाई। इसमें तो हम फॉर्मूले लगा के इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो एक प्रॉपर मेथड है विदाउट यूजिंग फॉर्मूले, मतलब लिमिट्स को यूज़ करके कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, बाकी उसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपके इंटीग्रेशन के सभी मेथड्स ख़त्म हो गए, डेफिनेट इंडेफिनेट सब खत्म, बधाई हो। ठीक है, तो आज का होमवर्क करना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आज की क्लास का होमवर्क नहीं करा तो समझ लो कुछ नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन में। आज तक आपने कुछ होमवर्क करा है, नहीं करा है, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, कुछ करे हैं, जो भी है, पर अगर आज वाला आपने होमवर्क छोड़ दिया तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपका इंटीग्रेशन करने का। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है पेपर में। होमवर्क क्या है देखो, आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का असाइनमेंट दिया है उसमें से 96 से लेके 167 तक क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, आधे से ज़्यादा CBSE बोर्ड में ऑलरेडी 2-2 4-4 बार आए हुए हैं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन 4-4 बार भी आया हुआ है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, मैं कह सकता हूँ CBSE में नहीं आएंगे। तो अगर आपको वो मुश्किल लगे कोई 2-4 क्वेश्चन तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि ये स्किप कर सकते हैं कि नहीं। बाकी लेकिन ज़्यादातर ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। अब आगे NCERT की बारी। NCERT में हमारी 7.11 रह रही है, ये आपने विद एग्जांपल्स करनी है। मिसलेनियस में हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आपने 25 से 40 करने हैं, और ये दोनों भी करने हैं 43 एंड 44।
फिर मिसलेनियस के ये 2 एग्जांपल्स भी रह रहे हैं, ये भी कर लेना। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं ये आपके इसमें कवर हो जाएंगे। फिर भी लोगों को रहता है एनसीईआरटी पूरी नहीं हुई, तो आप कर लेना। ज़्यादातर देखो ये जो एनसीईआरटी का पोर्शन है इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं ऑलरेडी, ये असाइनमेंट में ऑलरेडी हैं। फिर भी कोई 2-4 आसान क्वेश्चन बच गए जो एनसीईआरटी में है, इसमें नहीं है, तो कर लेना भाई, एनसीईआरटी भी आपको तसल्ली हो जाएगी। पर ये होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने छोड़ दिया तो इंटीग्रेशन की आपकी सारी मेहनत बर्बाद है भाई। ठीक है, चलो बाय बाय, बधाई हो इंटीग्रेशन।